हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शरारा की ड्राफ्टिंग विद थ्योरी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारी एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम आपको इसकी थ्योरी समझाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमारा जो फैब्रिक होगा वो 2 फोल्ड में होगा। तो आप अगर दोनों पार्ट अलग अलग कट कर रहे हैं, जो शरारा होता है फ्रेंड्स वो 2 पार्ट में कट किया जाता है। ऊपर के पार्ट की कटिंग हम अलग करते हैं और जो हमारा नीचे घेरा रहता है उसकी कटिंग हम अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ऊपर के पार्ट की कटिंग बता देते हैं। तो ये जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, आप दोनों एक साथ में कट कर सकते हैं और जो अलग अलग भी कट कर सकते हैं। अगर आप साथ में कट कर रहे हो तो आप कपड़े को 4 फोल्ड में रखें, अगर आप अलग अलग कट कर रहे हैं तो कपड़े को 2 फोल्ड में रखें। फ्रेंड्स, ये हमारा फोल्डेड साइड है और ये हमारा ओपन साइड है। सबसे पहले हमारी जो भी लेंथ होगी, जैसे फुल लेंथ हमारी कितनी थी 40 इंच, या ये जो हमारा शरारा है वो फुल इसकी लेंथ रेडी जो है वो 40 इंच है, यानी कि 40 इंच है। तो उसमें हमें कितना प्लस करना है, 2.5 इंच। 2.5 इंच क्यों प्लस करना है फ्रेंड्स, ये 2 इंच हमें बेल्ट का लेना है, ये जो तैयार होके 1 इंच का हो जाएगा। और 1/2 इंच जो है, जब हम ये इसके घेरे को इसमें अटैच करेंगे तो 1/2 इंच उसमें सिलाई में चला जाएगा। तो हमारा जो बचेगा कितना बचेगा, 20 इंच का बचेगा। ये जो हमारा घुटना, हम इसका घुटने का नाप लेते हैं, जहाँ भी हमारा घुटना आता है घुटने तक की लंबाई लेते हैं। तो हमारी लंबाई जो आई है वो 20 इंच आई है, तो हमने उसमें 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच प्लस कर दिया। तो इस तरह से हमारी जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 22.5 इंच, यानी कि 22.5 इंच हो जाएगी। तो 22.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। देन उसके बाद फ्रेंड्स कमर की, तो कमर जो है हमारी है कितनी निकल करके, हमने आपको बताया है कि कमर का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंच। जो भी आपका हिप होगा, अगर जैसे कि हमारे केस में हमारा हिप कितना है 40 इंच, हमने उसको 4 से डिवाइड किया तो कितना निकला 10 इंच। हमने उसमें 2 इंच प्लस कर दिया तो हमारा कितना हो गया 12 इंच, यानी कि 12 इंच। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 12 इंच पे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और उसके बाद हम बेल्ट के लिए 2 इंच ये यहाँ से निशान लगा देंगे बेल्ट का। अब हमारी बारी आती है आसन की। तो ये आसन यानी कि क्रॉच लेंथ की, तो हमें यहाँ से क्रॉच लेंथ नहीं लेना है, हमें यहाँ से लेना है। यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और क्रॉच लेंथ का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच लेंथ जो होगी फ्रेंड, जितना हमारा, जैसे ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा 12 इंच, तो हम यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और यहाँ 12 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी बारी आती है क्रॉच राउंड यानी कि आसन की गोलाई की। तो यहाँ से यहाँ हम 2.3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम इसका राउंड दे देंगे, ये यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा करके इस तरह से हम क्रॉच राउंड दे देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स नी राउंड की। तो हमारा नी राउंड कितना था 17 इंच निकल करके आया, तो 17 में हमने 1 इंच प्लस कर देना है। उसके बाद कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 17 में यानी कि 17 है तो उसमें 1 इंच प्लस किया तो 18 हो गया। यहाँ से यहाँ इंची टेप को रखेंगे, यहाँ से इसके बाद यहाँ 18 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा जो है 1/2 इंच, ये हमारा हमने आपको पहले भी बता दिया। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 1 इंच, तो आप इसकी 1 इंच ले सकते हैं, क्योंकि बिगनर जो होते हैं वो कपड़े की सिलाई में कपड़ा ज़्यादा लेते हैं। यहाँ से फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो हमने नी राउंड का निशान लगाया 18 इंच पे, और ये यहाँ से जहाँ हमने राउंड दिया था क्रॉच का, यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
फ्रेंड्स ये हमारा जो होगा ये हमारा घुटने की गोलाई है, ये हमारी कमर है, ये हमारी लंबाई है। जब ये हमारा जो है आसन की लंबाई है यानी क्रॉच लेंथ है, ये क्रॉच राउंड है, और ये जो है फ्रेंड्स हमारा ऊपर का पार्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम इसका घेरा समझ लेते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड, जैसे ये हमारा कपड़ा है, जो भी हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हमें जो निशान लगाना है वो कितने इंच पे लगाना है। जैसे हमारा 20 इंच का तो तैयार हो गया। जब हमारा 40 इंच था तो 40 में हमने 20 माइनस कर दिया तो 20 इंच बचा। तो हमें 20 इंच में हमें कितना लेना है, 1.5 इंच प्लस करके लेना है। 1.5 इंच क्यों प्लस करके लेना है फ्रेंड्स, 1 इंच हमारा नीचे गरारे की फोल्डिंग में चला जाएगा शरारे के, और 1/2 इंच जब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे तो 1/2 इंच इसमें चला जाएगा। तो हमारा कितना रेडी हो जाएगा, 20 इंच यानी कि 20 इंच। तो इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे, कितना 21.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। देन उसके बाद ये कपड़ा जो होगा फ्रेंड्स हमारा 2 फोल्ड में होगा, क्योंकि हमें दोनों पल्लों की कटिंग करनी है, दोनों पैर की कटिंग एक साथ, घेरे की कटिंग एक साथ करनी है। तो ये हमारा जो फैब्रिक है ये फ्रिल के लिए है। तो जो जैसे हमारा इसके काटने का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, जैसे ये हमारा नी राउंड हो गया, हमारा नी राउंड कितना निकल करके आया था 18 इंच। तो 18 इंच को हम 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि जो भी हमारा नी राउंड होगा उसका हमें 3 गुना कपड़ा लेना है और उसमें 1 प्लस कर देना है। जैसे हमारा था 18 इंच तो हमें उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 54 इंच यानी कि 54 इंच, और उसमें हमने 1 इंच प्लस किया तो 55 इंच हो जाएगा। इस तरह से ये जो हमारा कपड़ा होगा ये कितना हो जाएगा, 55 इंच का कटेगा। जब ये हमारा ये हमने 21 इंच एंड 1/2 इंच पे काटा है, और जब ये हमारा 1/2 इसमें चला जाएगा, 1 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा, तो ये हमारा जो घेरा है वो हमारा 20 इंच का तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि जब हमारा ये शरारा तैयार हो करके कैसे दिखेगा। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये हमारा शरारा है, जब तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा घेरा हो गया, ये हमारा नी राउंड हो गया, और ये हमारा क्रॉच एरिया है, ये क्रॉच लेंथ हो गई। ये हमारी बेल्ट हो गई 2 इंच की, जो कि तैयार होकर के हमारी 1 इंच की हो जाएगी। ये हमारा 20 इंच यानी कि 20 इंच हमारी रेडी है। हमने 2.5 इंच लिया है 2 इंच बेल्ट का, और 1/2 इंच हमने लिया है ज्वाइंट करने के लिए घेरा। तो हमारा कितना है 22.5 इंच का, और 22 प्लस 1.5 इंच ये रहेगा। 1/2 इंच हमारा यहाँ फोल्डिंग में जाएगा, और 1/2 इंच यहाँ 1 इंच हमारा यहाँ जाएगा, और 1/2 इंच यहाँ जाएगा। इस तरह से ये हमारा 20 इंच का तैयार होगा। 20 + 20 = 40 इंच हमारा इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आप लोगों को इसकी थ्योरी समझा देते हैं। फ्रेंड्स हमने हेडिंग डाल दिया है शरारा गरारा ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी। हमारी लेंथ यानी कि लंबाई जो है वो 40 इंच है, वेस्ट यानी कि कमर 34 इंच है, हिप यानी कि शीट 40 इंच है, और नी राउंड यानी कि घुटने की जो गोलाई आई है वो हमारी कितनी आई है, 18 इंच आई है यानी कि 18 इंच। बॉटम यानी कि घेरा, बॉटम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और नी लेंथ यानी कमर से घुटने तक की लंबाई कितनी है हमारी, 20 इंच। तो हमारी फुल लेंथ थी 40 इंच, तो हमने उसमें 20 माइनस कर दिया, तो हमारा कितना होगा, 20 इंच। रिक्वायरिंग फैब्रिक जो है यानी कि इसका कपड़ा, तो कपड़ा जो है 2.5 से 3 मीटर, 3.5 मीटर। जब बहुत ज़्यादा घेरा चाहिए तो आपको 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो 2.5 से 3 मीटर कपड़े में ही आपका शरारा बन के तैयार हो जाएगा। मेथड यानी कि विधि, इसे 2 हिस्सों में बनाया जाता है, यानी कि इसकी कटिंग 2 पार्ट में की जाती है।
पहले हम ऊपर के पार्ट की कटिंग करते हैं, फिर नीचे की कटिंग करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने आपको पहले भी समझा दिया। पहले हमने ऊपर के पार्ट की कटिंग की, उसके बाद हमने आपको नीचे की ड्राफ्टिंग समझाया। अब ऊपर के पार्ट के कटिंग के लिए हम कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे। अगर दोनों पार्ट साथ में कट करना है तो हम 4 फोल्ड में करेंगे। अगर आप कपड़े को 4 फोल्ड में कर रहे हैं तो आप दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ में करेंगे। अगर आप दोनों पार्ट अलग नहीं करना है तो आप 2 फोल्ड में करिए। उसके बाद हम 2 इंच वेस्ट का निकाल करके, यानी कि 2 इंच जो है बेल्ट का निकाल लेंगे और सीधी लाइन बना देंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए जो कमर का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है हिप डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंच। तो हमारा हिप कितना है, यानी कि हमने आपको हिंदी में भी लिख दिया है। तो यानी कि C डिवाइडेड बाय यानी भागे 4 + 2 इंच। तो हमारा जो हिप था वो 40 इंच था, हमने 4 से भाग दे दिया तो हमारा कितना आएगा 10 इंच। उसमें हमने 2 इंच प्लस किया, तो इस तरह से हमारी जो कमर होगी वो निकल करके 12 इंच आ जाएगी। अब हम पेज को टर्न कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे, यानी कि क्रॉच लेंथ का। क्रॉच लेंथ का निशान भी हम 12 इंच पर लगाएंगे। आसन की लंबाई यानी कि बेल्ट को छोड़कर, जो हमारी आसन की लंबाई होती है वो हमें बेल्ट की लंबाई को छोड़ करके होता है। जैसे ये हमारी बेल्ट हो गई, तो हमें आसन की जो लंबाई यानी कि जो क्रॉच लेंथ होगी, हमें यहाँ से बेल्ट का लेके नहीं लेना, हमें यहाँ से लेना है। यहाँ से यहाँ हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे। अब हम कमर से घुटने की लंबाई लेंगे। तो मेरा 20 इंच है तो +1 कर और 21 इंच ले लेंगे। अगर आपको सिलाई आती है तो आप 1.5 इंच रखें। हमने आपको बताया था कि अगर आपको सिलाई आती है तो 1/2 इंच लीजिए, अगर आपको नहीं आती है तो आप 1 इंच प्लस कर लीजिए। अब हम घुटने का राउंड का निशान लगाएंगे। घुटने का जो राउंड है, निशानों को मिला देंगे। अब हम फ्रिल का कपड़ा निकालेंगे। अब हम कपड़े को 2 फोल्ड करके 21.5 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे। यानी कि 20 हमें रेडी चाहिए था, तो हमने उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है। इसके बाद फ्रिल वाले कपड़े की चौड़ाई ले लेंगे और कटिंग कर देंगे। फ्रिल के कपड़े की चौड़ाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फ्रेंड्स होता है घुटने का राउंड की यानी कि घुटने की गोलाई को का तीसरा यानी कि 3 गुना भाग लेना है हमें। यानी कि जैसे हमारा घुटना है 18 इंच का, तो हमें उसका 3 गुना लेना है, तो हमारा 54 आ जाएगा। आपके घुटने की जो भी राउंड हो उसका आप 3 गुना कपड़ा लीजिए। चाहे जितना भी आपका घुटना मेज़र करने के बाद आया, उसको आपको 3 गुना कपड़ा लेना है। फ्रिल की जो चौड़ाई होगी वो जो होगी फ्रेंड्स 54 प्लस उसमें हमें 1 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 55 इंच। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।